किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा हुई है, कोई भी सरकार उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम मानते हैं कि ये गणतंत्र के गौरव पर प्रहार हुआ है। लाल किले पर केवल तिरंगा फहरेगा, कोई दूसरा झंडा लाल किले पर नहीं फहर सकता है। लेकिन ये सरकार की नाकामी भी उजागर हुई है। कहाँ है दिल्ली पुलिस, कहाँ है गृह मंत्रालय, सरकार की तमाम एजेंसियां? किसान एवं किसान आंदोलनों को अपने गुंडे दीप सिद्धू एवं उसके नेतृत्व में हजारों आरएसएस गुंडों को लाल किला पर भेज के उन्होंने जिस प्रकार से किसानों को बदनाम करने की साजिश रची है, साजिश के तहत यह सारा काम किया है और भारत के जनमानस के विश्वास को ठेस पहुंचाने का काम इन तथाकथित नेताओं ने किया है। जो 26 जनवरी के दिन लाल किला पर जो झंडा उतारा गया, इसका घोर निंदा हम लोग करते हैं। आंदोलन पे पुलिस ने लाठी चलाई और जिस तरीके से किसान संगठन ने लाल किले के ऊपर चढ़ के जो उपद्रव मचाया। देखिए, देश का किसान क्यों परेशान है, इसका जवाब तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको देना ही पड़ेगा। अपनी जवाबदेही जिम्मेवारी से केंद्र सरकार नहीं भाग सकती है। ये ठीक है कि कल जो किसान आंदोलन ट्रैक्टर मार्च में घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन ये सरकार की नाकामी भी उजागर हुई है। कहाँ है दिल्ली पुलिस, कहाँ है गृह मंत्रालय, सरकार की तमाम एजेंसियां? जो कैसे इसमें उपद्रवी घुसकर लाल किले पर झंडा फहरा देते हैं और सरकार देखते रह गई। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, इनको कमज़ोर करने के लिए सरकार ने ये छूट दी और इस तरह का घटना हुआ। ये किसान आंदोलन 2 महीने से हो रहे हैं। इतनी बार सरकार ने कई बार वार्ता की किसानों के साथ, लेकिन कोई समाधान सरकार नहीं निकाल पाई। ये सरकार की नाकामी है। और आज कल जो भी हुआ है, हम मानते हैं कि ये गणतंत्र के गौरव पर प्रहार हुआ है। इसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है। जिन शब्दों में की जाए शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन इसके लिए जिम्मेवार भी केंद्र सरकार है। किसी भी आंदोलन का रास्ता हिंसा नहीं हो सकता है। ये किसान आंदोलन के नेता भी कह रहे हैं कि ये कोई उपद्रवी तत्वों ने घुस करके इस तरह का बदनाम किया है। और जो कल घटना घटी है, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनकी सारी एजेंसियां बाकी जगह पर तो कहते हैं कि बहुत पीठ थपथपाते हैं कि हम शासक प्रशासक कड़े शासन देने के लिए जाने जाते हैं। कल क्या कर रहे थे? अब हरकत में आई है पुलिस, कल तक क्या कर रहे थे? कैसे कोई घुसकर लाल किले पर? ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी है। और आप अगर किसानों के आंदोलन को पहले समाप्त कर दिए होते समय रहते तो ये नौबत नहीं आती। कृषि बिल लाने के पहले, पास कराने के पहले किसानों से वार्ता कर लिए होते तो ये नौबत नहीं आती। ये सरकार की हठधर्मिता जो है, ये सरकार की तानाशाही और हिटलरशाही रवैया के खिलाफ ये दिन देखने के लिए मिले देश को कि आज आंदोलनरत किसान ने अपना आपा खोया। उसमें कुछ भीड़ तंत्र में कुछ उपद्रवी लोग घुस करके इस तरह के किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई। इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी हाथ होगा। कल जो दिल्ली में घटना घटी है, कैसे देखते हैं? कल जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन्हें हम जिम्मेवार व्यक्ति समझते थे और जिन्होंने इस बात की लिखित गारंटी दिल्ली पुलिस को दी कि रूट तय कराया गया, 2000 वॉलंटियर तय कराए गए और उन्होंने जो रूट तय किया था उसके विरुद्ध जाके इन सबों ने एक साजिश के तहत यह सारा काम किया है और भारत के जनमानस के विश्वास को ठेस पहुंचाने का काम इन तथाकथित नेताओं ने किया है। और एक बार 2019 में इन्हें जनता सजा दे चुकी है और आगे कल की जो घटना हुई है उसके बाद भारत की कोई जनता इनसे बात करने को तैयार नहीं होगी। कि क्या वहाँ एक्शन लिया जाए? बिल्कुल, जिन्होंने यह गारंटी लिया था कि पीसफुल हमारा ट्रैक्टर रैली चलेगा, उसके लिए जो भी जिम्मेवार हैं इस
जिन्होंने इस बात की गारंटी ली थी उन सभी पर कार्रवाई हर हालत में होनी चाहिए। अभी कोई देरी नहीं हो रही है, समय के साथ अभी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से कल किसान एवं किसान आंदोलनों को अपने गुंडे दीप सिद्धू एवं उसके नेतृत्व में हजारों आरएसएस गुंडों को लाल किला पर भेज के उन्होंने जिस प्रकार से किसानों को बदनाम करने की साजिश रची है, और सिर्फ साजिश ही नहीं रची, भारत के संविधान में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री के गुंडे भारत के किसानों को बदनाम करके लाल किला पे चढ़ के तिरंगा नहीं कोई दूसरा झंडा फहराने का प्रयास किया। पहली बार ऐसा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, भारत के 135 करोड़ लोगों से माफी मांगे इस दुष्कृत के लिए। बीते दिनों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के महापर्व में किसानों द्वारा जिस तरीके से लाल किले पर चढ़ाव किया गया और संगठन का झंडा फहराया गया, रालोसपा कैसे देखती है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, जो 26 जनवरी के दिन लाल किला पर जो झंडा उतारा गया, इसका घोर निंदा हम लोग करते हैं। देश पहले, और कहा जा रहा है कि असामाजिक तत्व घुसे थे, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिछले 1 महीने से भारत के पूरे किसान भाई उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर जिस तरह से धरना पर बैठे हुए हैं, जो किसान के हित में बिल नहीं है वापस लाने के लिए सरकार के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, इस पे भारत सरकार को फैसला लेना चाहिए। आप देखे होंगे कि जब भारत में किसान भाई, भारत के लोग ही नहीं रहेंगे तो ये हिटलर शाही सरकार रह के क्या करेगी। जिस समय सरकार को प्रचार करना था, उस समय बोलती थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या यही अच्छे दिन हैं कि हमारे भारत के किसान भाई रोड पर महीनों दिन से मर रहे हैं, ठंड के कारण मर रहे हैं? तो इस पर सरकार को फैसला लेना चाहिए। अब देखे होंगे कि अभी कल हम लोगों ने, पूरे भारत के लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाने का काम किया। जब गण ही सुरक्षित नहीं है तो तंत्र का फिर क्या कहना है। तंत्र जो है अफसरशाही और हिटलरशाही रवैये को अपना रही है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से इस पर पहल करना चाहिए और किसान बिल जो है उसको वापस लेना चाहिए। नहीं तो आने वाला समय में ये किसान भाई जो हैं सरकार को खाड़ फेंकने का काम करेंगे। किसानों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने राजद कांग्रेस के भारत बंद को नकार दिया, और जिस तरह से भारत बंद को नकारा है उसी प्रकार 30 तारीख को होने वाली जो मानव श्रृंखला है उसमें राजद के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन बिहार का कोई किसान उसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि बिहार का किसान नरेंद्र मोदी के साथ है, बिहार का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मित्रों, मुझे दुख है, मैं कल दिल्ली में था और कल जिस प्रकार से किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा हुई है, कोई भी सरकार उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और जिस प्रकार से कल हिंसा हुई है, लाल किले पर केवल तिरंगा फहरेगा, कोई दूसरा झंडा लाल किले पर नहीं फहर सकता है। लेकिन आंदोलनकारियों ने कल तिरंगे के बजाय दूसरा झंडा फहराने की कोशिश की है। मेरे मित्रों, इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्रों, मैं फिर से एक बार मैं किसान नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि अभी भी समय है, अपने आंदोलन को वापस ले लीजिए। इससे बढ़िया नेता, इससे बढ़िया सरकार आपको दिल्ली में कभी नहीं मिलेगी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है।